गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग इस लेक्चर में, ठीक ना बाबू, आज हम लोग पढ़ते हैं माध्यक। आंकड़ों का माध्यक कह सकते हैं या फिर माध्यक कहेंगे, ठीक ना, यानी मीडियन ऑफ डेटा, ठीक ना बाबू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीडियन हम लोग कहेंगे किसको, ठीक है। और ये वाला आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो होगा एक्सरसाइज 14.3 के बेस्ड होगा, ठीक ना। यानी आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, वह सारा का सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बाबू 14.3 के लिए, ठीक है। उससे 14.3 का प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बहुलक, और बहुलक का कॉन्सेप्ट ही बता दिए थे और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी करवा दिए थे। उतना टफ है नहीं, तो वो तो मुझे लगता है कि आप लोग बना ही लिए होंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे मीडियन। मीडियन हम लोग कहें किसको, या माध्यक कहते हैं, राइट ना बाबू, ठीक ना। माध्यक या फिर इसको हम लोग कहेंगे बाबू मीडियन कहेंगे, राइट ना। तो माध्यक जो होता है बच्चे, जितना डेटा दिया रहेगा सभी डेटा के मिडिल वाला जो डेटा होता है या मिडिल वाला जो टर्म्स होता है या मिडिल वाला जो वैल्यू होता है बाबू, वही कहलाता है मीडियन कहलाता है, ठीक ना बाबू। लेकिन हाँ, जो भी डेटा दिया रहेगा, ठीक ना बाबू, अब यहाँ ठीक है, वह डेटा या तो आरोही क्रम में होना चाहिए या फिर अवरोही क्रम में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ डेटा जो है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक मीन, समांतर मध्य पढ़े थे, फिर बहुलक पढ़े थे। उसमें हमने देखा क्या कि डेटा जो है वह अवर्गीकृत भी था और दूसरा वर्गीकृत भी था, ठीक ना। तो सेम वही वाला, ठीक ना, कॉन्सेप्ट जो है यहाँ भी अप्लाई होता है। यहाँ भी जो क्वेश्चन गिवन होता है वह वर्गीकृत डेटा होता है या फिर अवर्गीकृत डेटा होता है, यानी डेटा दो तरीके से हो सकता है, ठीक ना बाबू। तो हम यहाँ बात करें बच्चे, ठीक ना, तो उस ठीक है, तो हम बात करें बच्चे अवर्गीकृत डेटा। पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चे अवर्गीकृत डेटा, ठीक ना बाबू, अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक ना बाबू, अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक ना। तो मीडियन जो है वह वर्गीकृत के लिए भी, ठीक ना बाबू, वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों के लिए कॉमन है, ठीक ना, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, ठीक ना, मीडियन जो होता है, जितना डेटा दिया रहेगा उस डेटा को सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। सजाने के बाद बीच वाला जो टर्म्स होगा बच्चे, सबसे बीच वाला जो वैल्यू होगा वही कहलाता है बच्चे मीडियन कहलाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़े के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, ठीक ना, उसके बाद वर्गीकृत पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़े दिया हुआ है, ठीक ना, ठीक, आंकड़े दिया हुआ है, मान लो, ठीक ना, 0 1 2 6 3 8 9 4 5, ठीक है बाबू। इस तरह से डेटा दिया हुआ है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले इस डेटा को देखो, क्या यह डेटा आरोही क्रम में अरेंज है, क्या आरोही क्रम में सजाया हुआ है? नहीं है। आरोही क्रम मतलब समझ ही रहे होंगे, बढ़ते क्रम में आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है बच्चे। आरोही क्रम मतलब होता है बच्चे बढ़ते क्रम में, आरोही समय, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। बढ़ते क्रम में जो भी यहाँ, ठीक ना, जो भी डेटा दिया रहेगा उस सभी को बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। और अवरोही अवरोही आरोही क्रम मीन्स क्या होता है बच्चे, घटते क्रम में ही ना होता है बाबू, घटते क्रम में, और ये बढ़ते क्रम में। बहु इससे होता है, एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कि डेटा जो होना चाहिए अवर्गीकृत होना चाहिए, और इस अवर्गीकृत डेटा को, ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है बच्चे, इसको आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक ना। तो सबसे पहले आंकड़े को हम क्या करते हैं बच्चे, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में रखने पर, ठीक ना बाबू,
रखने पर। देखो तो बाबू, पहला क्या है 0, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है बाबू। 6 के बाद देखो बाबू 7 नहीं है, ठीक है, 8 हो जाएगा और उसके बाद 9 हो जाएगा। ये हो गया बाबू, ठीक है। तो अब इसका जो मिडिल वाला यहाँ डेटा देखो, सभी डेटा को हमने आरोही क्रम में सजा दिए। अब इसके बीच वाला टर्फ देख लो आप, ठीक है बाबू, वही कहलाएगा बच्चे माध्यक कहलाएगा, या फिर कहते हैं माध्यिका कहते हैं, राइट ना। तो यहाँ देखो बाबू, माध्यक कौन होगा, माध्यक बराबर, और देखो तो इधर से 4 और इधर से 4, मिडिल में क्या है बच्चे 4 है, देन माध्यक क्या होगा 4 होगा। अरे वो समय ठीक ना, ठीक बीच वाला टर्म्स होना चाहिए। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी है, ठीक ना। दूसरा तरीका क्या है बच्चे, एक तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ जो डेटा है ना, डेट यहाँ लिख देते हैं सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। सबसे पहले आप डेटा को देखो, ये आरोही क्रम में है, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक ना। 0 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9 आरोही क्रम से, आरोही क्रम से, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू, इसको काउंटिंग करो, कितना है बच्चे, ये जितना डेटा है, डेटा को काउंटिंग करना है, मीन्स नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बाबू। यानी n बराबर कितना हो रहा है बाबू 9 हो रहा है। अब 9 देखो बच्चे, यह सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, तो आपको पता होगा बाबू 9 जो है, ठीक है बाबू, क्या बच्चे विषम संख्या है। 9 जो क्या है विषम है, 9 विषम है, ठीक है बाबू। तो इस तरह से माध्यक बराबर होता है बच्चे n+1 वहाँ पद होगा बटे में 2 होता है, ठीक है। देखो तो बाबू, अब n का वैल्यू देखो यहाँ पर 9 हो गया, और प्लस में 1 वहाँ पद हो गया बटे में 2 हो गया, 9 1 10वां पद हो गया बच्चे, बटे में 2 कैंसिल कर दो तो आ जाएगा बच्चे 5वां पद होगा। और यहाँ देखो 5वां पद है, ठीक ना, यानी 5 टर्म्स है, ये आंसर नहीं है बाबू, ठीक है। आंसर जो होगा बाबू, इसमें आप 5वां पद देख लो आप, ये देखो 1 2 3 4 5, देखो 5वां पद 4 है, या फिर इधर से 1 2 3 4 5, अरे उस समय तो 5वां पद कितना बाबू 4 है, अर्थात माध्यक जो होगा बाबू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे में यह फॉर्मूला से हो गया बच्चे, ठीक है। इसको याद रखना, फॉर्मूला बराबर ये जो है ना बच्चे फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब n का वैल्यू क्या हो बाबू विषम हो, अरे उस समय n का वैल्यू विषम होगा, ठीक है बाबू, तभी इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करना, ठीक है। और n बराबर यदि सम होता है बच्चे तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा होता है, राइट ना। चलो देखते हैं बाबू, ठीक ना, दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप का। अब यदि डेटा जो होगा बाबू, यहाँ जो डेटा देखे वह डेटा जो था ना, ठीक ना, वह विषम था, यानी नंबर ऑफ डेटा विषम था, ठीक ना। अब देखते हैं बच्चे, नंबर ऑफ डेटा जो होना चाहिए, आंकड़ा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बच्चे, सम रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक ना। मान लो आंकड़े, ठीक ना, चलो हम लिख देते हैं आंकड़े यहाँ से 1 0 5 3 4 7 6 1 2 3 4 5 6 7 और कर देते हैं 9 8, ठीक ना बाबू। तो यहाँ देखो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, यानी नंबर ऑफ
डेटा यानी नंबर ऑफ आंकड़ा कितना बच्चे 8 है, और 8 है बाबू सम संख्या, ठीक ना। और इससे पहले हम लोग देखे थे बच्चे जो नंबर ऑफ डेटा जो था बच्चे वह विषम था, ठीक ना। तो विषम के लिए अलग है बच्चे, इस सम के लिए हुआ, ठीक ना बाबू। देखो अब इसको ना आरोही क्रम में लिखते हैं बच्चे। आरोही क्रम में रखने पर, ठीक ना, आरोही क्रम में रखेंगे तो ये कितना होगा बाबू। देखो पहले 0 रखो, 0 1 3 4 5 6 7 एंड 9। देखो ये आरोही क्रम हो गया, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना बाबू। चलो तो ठीक है, अब माध्यक निकालना है। तो जैसे हम जानते हैं बाबू कि माध्यक बराबर होता है, ठीक मिडिल वाला टर्म्स होगा, मिडिल वाला पद होता है। तो इसका मिडिल पद देखो तो बाबू, ठीक ना, मिडिल पद देखो इधर से 3 और इधर से 3, मिडिल क्या हो रहा है बच्चे 2 ठो आ रहा है, 4 और 5 हो रहा है। अरे वो समझ में, तो ये दोनों बीच वाला जो 2 ठो पद बच रहा है बच्चे, ये वाला, ये दोनों को जोड़ करके ना बाबू 2 से भाग कर देना, ठीक ना बाबू। यानी 4 और 5 9/2 यानी 4.5, ये निकल कर आ जाएगा बाबू, माध्यक आ जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। ये हो जाएगा बाबू फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक ना। फिर से एक बार देख लो, ठीक ना। अगर 8 है, जो भी डेटा रहेगा इसको आरोही क्रम में रख लेना या आरोही क्रम में रख लेना। रखने के बाद इसका बीच वाला टर्म अगर सम संख्या होगा बाबू, ठीक ना, तो बीच वाला जो टर्म्स होगा 2 ठो आएगा। विषम संख्या होगा तो बीच वाला टर्म से 1 आएगा। अरे वो समझ में, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू सम संख्या है, इसलिए 2 ठो टर्म्स आ गया। अब 2 टर्म्स होगा बाबू तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, ठीक है। अब इसका सेकेंड मेथड देखते बच्चे फॉर्मूला से। सेकेंड मेथड बाय फॉर्मूला, राइट ना। चलो आंकड़े को ही लिख देते हैं बच्चे आरोही क्रम में, इसी को रख देते हैं बच्चे आरोही क्रम से। आंकड़ा देखो यहाँ सजा हुआ है, इसी को हम लिख दे रहे हैं। 0 हो गया, 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है बाबू। फॉर्मूला से इसको निकालेंगे। वो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। n बराबर क्या बच्चे 8 है, जो क्या है बाबू सम संख्या है, ठीक है बाबू। अगर सम संख्या होगा तो इसका माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है ना बाबू कुछ इस तरह से है, ठीक ना। देखो n/2 वां पद प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद और सबका बटा 2 होता है, ठीक है बाबू। चलो अब n का वैल्यू पुट करते हैं। n का वैल्यू 8 होगा यहाँ पर। अब 8 को 2 से भाग करो तो कितना होगा, चौथा होगा, यानी चौथावां पद होगा। प्लस में यहाँ देखो n बराबर 8 रखोगे, यानी 8/2 होगा, कितना होगा 4, यहाँ 4 होगा, 4 और प्लस 1 बराबर कितना होगा 5 होगा, यानी 5वां पद होगा और बटे में 2। अब चौथा पद देखो इसमें 1 2 3 4, चौथा पद 4 हो गया, इसी को नहीं छोड़ना, ठीक है बाबू, उसका वैल्यू रखना। प्लस में 5वां पद देखो बाबू, ये चौथा था तो 5वां पद कितना होगा 5 ही होगा और बटे में 2 हो गया, 4 और 5 9/2 कैंसिल कर दो, 4.5 हो गया। तो देन माध्यक जो होगा बाबू निकल कर आ जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे फॉर्मूलास हो गया। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसको याद रखना, राइट ना, ठीक है। ये एप्लीकेबल है जब नंबर ऑफ डेटा जो होगा सम संख्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें पढ़े बच्चे, अभी पढ़े कि जो डेटा होगा बच्चे, ठीक ना, ठीक है, अवर्गीकृत डेटा होना चाहिए, ठीक है। अगर अवर्गीकृत डेटा हो रहेगा बच्चे तो उस डेटा को सबसे पहले आरोही क्रम में रखना है। अगर आरोही क्रम में रख करके, ठीक ना, जनरल मेथड क्या है कि बीच वाला टर्म्स जो होगा वही उसका माध्यक हो जाएगा, ठीक ना। और यदि सम संख्या होगा तो 2 ठो बीच में आएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, यहाँ से माध्यक निकल जाएगा, ठीक है।
चले और फिर देखते हैं आगे। बाबू इसका शेष वीडियो हम दूसरा पार्ट में बनाएंगे, ठीक ना, दूसरा लेक्चर में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक ना। आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसके बाद हम दूसरा वीडियो आएगा उसी में इसका बाकी पार्ट हम बना देंगे, ठीक ना।